दोस्तों आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार है और दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आज सभी लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 3 कार्डिनल्स रूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 कार्डिनल्स रूल्स किस तरह से काम करते हैं और 3 कार्डिनल्स रूल्स होते क्या हैं उसके बारे में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपको अपने वाहन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है दोस्तों, सुरक्षित उस वाहन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ता है। एक समाज में आपको रहने के लिए दोस्तों समाज के नियम, कायदे, कानून के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, रहना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों हमारे जीवन में हर जगह दोस्तों नियम और कायदे कानून के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एक देश में रहने के लिए दोस्तों देश के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। एक राज्य में रहने के लिए राज्य के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों एक क्षेत्र में रहने के लिए, जी हाँ दोस्तों, उसके नियमों को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो या फिर क्राउड फंडिंग हो, यानी दोस्तों सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो दोस्तों, वहाँ पे 3 कार्डिनल्स रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों 3 कार्डिनल्स रूल्स को वहाँ की टीम यानी वहाँ के लीडर्स फॉलो नहीं करते तो दोस्तों एक ना एक दिन उनकी असफलता निश्चित है। ये उसी तरह से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों 3 कार्डिनल्स रूल्स को फॉलो न करना उसी तरह से है कि आपने अपने घर में 56 भोग बनाए हैं, लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में आपके द्वारा दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा जहर डाल दिया गया या फिर कुछ गंदगी डाल दी गई। आपने एक बहुत बड़ी टीम दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बना तो ली, लेकिन अगर आपके संबंध मधुर नहीं है और आपने 3 कार्डिनल्स रूल्स को फॉलो नहीं किया तो दोस्तों वो टीम, उसे सफलता जो आपको मिली है उसको आप लगातार बरकरार नहीं रह सकते। और दोस्तों 2 बातें दोस्तों हमेशा होती है, एक सफलता लेना और एक सफलता लेने के बाद उस सफलता को बरकरार रखना। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी टीम बनने के बाद में उसको बरकरार रखने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत होती है 3 कार्डिनल्स रूल्स को फॉलो करने की। पॉइंट नंबर 1, किसी भी व्यक्ति के अहम पति पत्नी उसके पैसे के साथ में आघात ना करे और टीम के अंदर मदिरापान का सेवन ना करे। दोस्तों इस पॉइंट को मैं 4 जगह डिफाइन करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम के ऊपर, यानी ईगो। दोस्तों एक मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी का नाम था वांटेड। एक ज़बरदस्त किरदार था उसमें विलन के रूप में। वो हर बार अपने डायलॉग में एक ही बात बोलता था, सब कुछ करना बट मेरे ईगो को हर्ट मत करना। गनी भाई बोलते हैं मुझे। यानी दोस्तों हर एक व्यक्ति का अपना अपना ईगो होता है। मेरा एक छोटा सा बेटा जब बाहर खेलता है और कोई गलती करता है तो मैं उसे डांट लगाता हूँ, तो वो बोलता है कि पापा प्लीज़ मेरे फ्रेंड सर्किल में मेरे दोस्तों के सामने मुझे मत डांटिए, आप अंदर डांट लीजिए। यानी दोस्तों एक छोटा सा बच्चा 7 साल के बच्चा, वो भी अपने अंदर ईगो रखता है। तो सोचिए दोस्तों आपका जो बिजनेस है ये तो मेंढकों को तोलने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोला जाता है कि हमारा जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो एक मेंढकों को तोलने के बराबर है। एक मेंढक को तराजू में बिठाया जाता है तो दूसरा मेंढक फुदक के चले जाता है। जब दूसरे को बिठाया जाता है तो तीसरा फुदक के चले जाता है। तो यानी दोस्तों इनको बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए ही दोस्तों 3 कार्डिनल्स रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात चल रही थी अहम की, ईगो की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना ईगो होता है। तो आपकी टीम में इतने लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी अपना अपना एक ईगो है। जब भी आप किसी व्यक्ति को, आपकी टीम के एसोसिएट को कोई चीज़ समझाते हैं और अगर वो कोई गलती करता है तो प्लीज़ आप किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ में उसे डांटे ना, सामने ना डांटे, उसे पर्सनल बुलाइए और जो भी उसने कुछ खामियां, कुछ कमियां, कुछ गलती की है उसको दोस्तों उसे एक्सप्लेन कीजिए, उसे बताइए, लेकिन डायरेक्ट दोस्तों उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सैंडविच अप्रोच की एक पद्धति होती है, उसको आप यूज़ में लीजिए। अभी सैंडविच अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी किसी व्यक्ति को उसकी खामियों के बारे में बताते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसकी अच्छाइयों के बारे में बताइए, फिर उसकी कमियों के बारे में, फिर उसके बाद में उसकी रियल में वास्तविकता प्रशंसा कीजिए। तभी दोस्तों आपके साथ में आपका एक, जिसे बोल सकता है कि एक नींव का पत्थर साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, किसी के पति या पत्नी के प्रति कुदृष्टि न रखें। हमारा जो बिजनेस है दोस्तों ये एक चरित्रवान और निष्ठावान बिजनेस है। यहाँ पर अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो लोग आपके साथ में आएंगे। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पति या फिर किसी की पत्नी काम करती है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो लोग आपको सराहना देंगे, आपको सराखों पे बिठाएंगे और आपका सम्मान करेंगे। अगर आपकी गुडविल गलत है, अगर आपका नज़रिया किसी के भाई के प्रति, किसी के बहन के प्रति और किसी के पत्नी के प्रति गलत है
तो दोस्तों आप कितनी ही बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपका नेटवर्क ध्वस्त होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, पैसे का लेन देन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है एक पवित्र बिजनेस है। प्लीज़ इस बिजनेस के अंदर ना तो आप किसी को पैसा दीजिए उधार, ना किसी से पैसा उधार लीजिए। हमारा बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है और दोस्तों पैसे के पास में रिश्तों को तोड़ने के लिए महारत हासिल होती है। दोस्तों मैंने देखा है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी से पैसा लेके आता है तो दोस्तों किसी प्लान प्रेजेंटेशन को दिखा रही है कंपनी को देखकर उस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाता। दोस्तों उसकी फेस वैल्यू के ऊपर उसे पैसा दिया जाता है, उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर उसको पैसा दिया जाता है। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की टीम बन जाती है तो वहाँ पर उधार खाता स्टार्ट हो जाता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उधार खाता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके जो मधुर संबंध बने हुए हैं वो उन मधुर संबंध के अंदर कब कड़वास आ जाएगी आपको खुद ही मालूम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वक्त पे अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो दोस्तों वो जो मधुर संबंध है कड़वास में बदल जाएंगे। अगर आपको दोस्तों रियल में नीड है पैसों की तो आप मार्केट से पैसे ले सकते हैं। हमारा जो बिजनेस दोस्तों कैश एंड कैरी का है, तो प्लीज़ आप ये संयम बनाइए कि किसी का पैसे का दुरुपयोग ना हो। पॉइंट नंबर 4, कभी भी अपनी टीम के अंदर मदिरापान करके डिस्कशन ना करें। दोस्तों मैंने देखा है दोस्तों कई बार बड़े बड़े लीडर जब उनकी टीम लंबी चौड़ी हो जाती है तो वो फाइन ट्यूनिंग बनाने के लिए अपने लीडर्स को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लीज़ आप बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग बनाइए, लेकिन आपको लगता है कि मैं 8 बजे बाद में थोड़ा रेगुलर स्वभाव का हो जाता हूँ, तो प्लीज़ इस मादक पदार्थ को लेने के बाद में ना तो कोई आप ट्रेनिंग करवाइए, ना कोई मीटिंग करवाइए, ना फिर फ़ोन पर अपने एसोसिएट से बात कीजिए। दोस्तों अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अमेरिका में दोस्तों मदिरा और मांस खाना बिल्कुल अलाउ है, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की जब मीटिंग होती है, जी हाँ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की जब मीटिंग होती है ना तो वहाँ पे मदिरापान किया जाता है ना ही मांस खाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग, आप सोच रहे होंगे सर इस पॉइंट का इससे क्या संबंध, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में मदिरापान करके क्या पता उस एसोसिएट को, उस लीडर को हम क्या बोल दें जिससे उसके दिल पे आघात पहुँचे, उसके ईगो को ठेस पहुँचे। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आपको लगता है कि यार मैं शौकीन हूँ इस चीज़ का तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप अकेले बैठकर इसका सेवन कीजिए, ना कि आपके लीडर्स को बिठाकर या अपने एसोसिएट को बिठाकर इसका सेवन कीजिए। 3 गार्डन्स रूल का दोस्तों पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है और पहले पॉइंट के दोस्तों जो 4 जो बिंदु थे, 4 जो पॉइंट थे वो भी दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिए। अब 3 गार्डन्स रूल्स के दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है अपनी टीम के अंदर यानी अपनी डाउनलाइन के अंदर और अपनी क्रॉस लाइन के अंदर कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। यहाँ दोस्तों मैंने देखा है कि कई बार एक व्यक्ति जब एक ओहदे पे पहुंचता है, एक लेवल पे पहुंचता है, एक टीम उसकी हो जाती है, तो उसे लगता है कि शायद मेरा जो अपलाइन कर रहा है वो गलत कर रहा है, मेरा जो सिस्टम है वो गलत है, मुझे इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहिए। और वो ये बातें बड़े हव्वे के साथ में अपने टीम या फिर क्रॉस लाइन से डिस्कस करता है। लेकिन वो बेवकूफ़ भूल जाता है ये जो बिज़नेस है दोस्तों ये डुप्लीकेशन का। आज अगर आप अपलाइन की बेइज्जती कर रहे हैं, उसमें कमियां और खामियां निकाल रहे हैं, तो कल आपका ग्रो लाइन, आपकी क्रॉस लाइन भी दोस्तों क्या करेगी, आपकी कमियां और आपकी खामियां निकालेगी। क्योंकि ये बिज़नेस मंकी सी मंकी डू का है, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। दोस्तों गांधी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात बताई थी, बुरा ना सुने, बुरा ना देखे, ना बुरा बोले। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, वो है बुरा ना सोचे। तो प्लीज़ नेगेटिव रेस्पॉन्स अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में ना दें। पॉइंट नंबर 3, कुछ नया करने से पहले अपने अपलाइन यानी एक्टिव अपलाइन से आप डिस्कस कर लें। कई बार मैंने देखा है एक नया जो बंदा आता है वो बिल्कुल फूले गुब्बारे की तरह रहता है। उसे लगता है कि जो चीज़ें लोग अपलाइन या फिर उसके अपलाइन कर रहे हैं या जो सिस्टम कर रहा है वो बिल्कुल स्लो कर रहा है और मैं कुछ करूँगा तो तूफान की तरह करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने रास्ते बनाते हैं तो जो रास्ते आप बना रहे हैं उस रास्ते पे चलने पे आपको काफ़ी तकलीफ़ें महसूस होगी। क्यों ना आप बने बनाए रास्ते पे चलें। किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हैं, चाहो तो आप डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हो या फिर सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हो, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम है और मजबूत है तो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए, ना ही खुद आप एजुकेशन सिस्टम बन जाइए। और दोस्तों एजुकेशन सिस्टम ये बोलता है कि आप हमेशा अपलाइन की रेस्पेक्ट करें, अपलाइन को सुने, एक्टिव अपलाइन से हमेशा कुछ नया काम करने से पहले डिस्कशन करें। मैंने देखा है एक व्यक्ति ने दोस्तों जब ये बोला कि सर मैं खुद कर लूँगा और मुझे पता है कि किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ, तो दोस्तों उसने गलती क्या की, पहले ही दिन एक जिसे बोल सकते हैं कि अपने घर में एक मीटिंग बुला ली और 15-20 लोगों को इकट्ठा कर लिया और प्लान प्रेजेंटेशन दे डाली। प्लान प्रेजेंटेशन दे डालने के बाद में आपको पता हुआ क्या,
दोस्तों उसे पागल करार कर दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला ये तो टोपी पहनाने का बिजनेस है और आप तो बेवकूफ़ बन ही गए और मुझे भी हमें भी बेवकूफ़ बनाने के लिए आप ये प्लान प्रेजेंट दे रहे हैं। और हुआ क्या पता है क्या, जो व्यक्ति जो गुब्बारे की तरह फुला हुआ था ना, उसकी हवा निकल गई और आज भी दोस्तों इस बिज़नेस में नहीं गए। तो कोई भी नया काम आप करते हैं तो प्लीज़ आप अपने अप्लायंस से, एक्टिव अप्लायंस से डिस्कस करें। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी 3 गार्ड्स रूल की, शायद दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।